दोस्तों JRV सर्विसेज में आपका स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल में JRV प्रॉपर्टी डीलिंग में आपको प्रॉपर्टी से संबंधित सभी जानकारी दी जाएंगी। खरीदते समय या बेचते समय हम किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे हमें भविष्य में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आइए दोस्तों, हम आपको प्रॉपर्टी संबंधित जानकारी हम अपने इस YouTube चैनल JRV प्रॉपर्टी डीलिंग में देंगे। हर किसी का सपना होता है हमारा एक घर हो, हमारा एक फार्म हाउस हो, हमारी खुद की एक जगह हो जहां हम अपना आशियाना बना सकें। जिंदगी लग जाती है दोस्तों एक घर बनाने में। एक मिडिल क्लास व्यक्ति की जिंदगी भर की कमाई अपने सपनों को साकार करने में लग जाती है। अब आप सोचिए कि अगर हम कुछ बातों का ध्यान ना रखें या उन बातों को नज़रअंदाज करें, या तो ये भी हो सकता है कि हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास हर जानकारी नहीं हो पाती है। ये कटु सत्य है। और ज़मीन जैसी चीज़ जो कि ज़िंदगी में इंसान एक बार अपने लिए मकान बनाने के लिए खरीदता है, तो स्वाभाविक बात है कि हर जानकारी उसे नहीं हो पाती है। तो आइए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम जब आप मकान देखने जाते हैं, नया कंस्ट्रक्शन हो या पुराना कंस्ट्रक्शन हो, तो सर्वप्रथम आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर वह ज़मीन या मकान निगम क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो वह मकान निगम की परमिशन से बना है या नहीं बना है, ज़मीन डाइवर्टेड है या नहीं है। अगर कॉलोनी अप्रूवल कॉलोनी, रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी होगी तो आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सभी कागजात उस कॉलोनाइजर द्वारा बनाए जाते हैं। और कोई कॉलोनी ऐसी है जहाँ पर लोग एक दो एकड़ प्लाट लेके प्लाटिंग कर करके छोटे छोटे टुकड़े बेच दिए जाते हैं। तो ऐसी जगह पर हमें इन बातों का ख्याल रखना है। सर्वप्रथम तो हमें उस प्लाटिंग का लेआउट मांगना होगा। लेआउट अप्रूवल है या नहीं, उस व्यक्ति द्वारा हर प्लाट का या पूरी ज़मीन का डाइवर्शन कराया है या नहीं, क्योंकि कॉलोनाइजर लोग या छोटे छोटे ब्रोकर लोग बोल सकते हैं, उनके द्वारा कुछ जगह लेके छोटे छोटे भाग में बांटकर वह प्लाट बेच दिए जाते हैं, जिनका ना तो डाइवर्शन किया हो जाता है ना निगम क्षेत्र में इसकी जानकारी होती है, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। सस्ते प्लाट के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगा, सस्ते प्लाटों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी भर की पूंजी उस ज़मीन को लेने के लिए लगने वाली है। और आप खुद जानते हैं कि जब आप अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी उस ज़मीन को खरीदने के लिए लगाते हैं, कल के दिन उस ज़मीन में कुछ परेशानी आ जाए या किसी कर का भुगतान आपको करना पड़े तो आपका बजट बिगड़ जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ज़मीन का डाइवर्शन मकान बनाने के लिए लगता है। दूसरा, रोड नाली के लिए उस कॉलोनाइजर द्वारा जगह छोड़ी गई है या नहीं छोड़ी गई है, या रोड बना के सीधा आपको प्लाट दे दिया गया है और नाली की जगह
आपको छोड़नी होगी, ये उसके द्वारा बोला गया है या नहीं बोला गया है। अगर नहीं बोला गया है तो आपको कम से कम 2 फीट या 1.5 फीट, एटलीस्ट 2 फीट की जगह आपको नाली के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए छोड़नी होगी। नहीं तो आसपास आप ही के घर के आसपास ही गंदगी होगी। ज़मीन मालिक का सर्वप्रथम पता करें, ज़मीन मालिक कौन है। ज़मीन लेते समय ज़मीन मालिक जिसके नाम पर जगह चढ़ी हुई है उसे ही भुगतान करें। आप चेक के माध्यम से अगर भुगतान करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि भविष्य में अगर किसी प्रकार की कुछ गड़बड़ी होती है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो जब भी ज़मीन लेवें तो भुगतान चेक के माध्यम से ही करें और ज़मीन जिसके नाम पर है उसे ही करें। जब आप मकान बनाने का कार्य प्रारंभ करते हैं तो आपको निगम में जाकर भवन अनुज्ञा लेनी पड़ती है। अगर आपके द्वारा भवन अनुज्ञा नहीं लिया गया है और सीधा मकान बना दिया गया है तो निगम द्वारा आप पर भविष्य में पेनल्टी के साथ चालान काटा जाएगा।